नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। मंथन में आपका स्वागत है। मंथन इस बात का क्योंकि लगातार सदन में हंगामा और आज कारगिल विजय दिवस है, जिसे आज एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और दूसरी तरफ एक तस्वीर ऐसी सामने आती है जो झकझोर कर रख देती है। क्योंकि कारगिल दिवस तो हम मना रहे हैं, लेकिन कारगिल का एक जवान की जो बीवी होती है उसके साथ हैवानियत की हदें पार कर दी जाती है। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में गतिरोध के बीच कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जिसे लोकसभा में मंजूर भी कर लिया गया। स्पीकर ने कहा है कि इस पर सबसे बात करके समय तय करेंगे। दरअसल मणिपुर को लेकर आज 5वें दिन भी संसद में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा। विपक्ष नियम 267 के तहत चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है और आज राज्यसभा के सभापति ने विपक्ष के सभी नोटिस खारिज करते हुए कहा है कि नियम 176 के तहत चर्चा का प्रस्ताव पहले ही वो मंजूर कर चुके हैं। विपक्ष के भारी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल एक्सक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर फैसला मंगलवार को ले लिया गया था और आज अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के पास करीब 9:20 पर भेज दिया गया था और सदन में विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और आपको बता दें कि कोई भी लोकसभा सांसद अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है, लेकिन उसके पास 50 सांसदों के समर्थन का हस्ताक्षर होना चाहिए। लोकसभा की नियमावली 198 के मुताबिक सांसदों को लिखित नोटिस दिन में 10 बजे से पहले देना होता है और स्पीकर इस नोटिस को हाउस में पढ़ते हैं। नोटिस स्वीकार किए जाने के 10 दिन के भीतर तारीख आवंटित की जाती है। अगर सरकार सदन में संख्या बल नहीं जुटा पाती है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। पहली बार नहीं है ये जब विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, लेकिन पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल में ये पहली बार है। विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आकर मणिपुर पर अपना वक्तव्य दें। अविश्वास प्रस्ताव को एनडीए बनाम इंडिया की पहली लड़ाई के रूप में देखा जा सकता है। मंगलवार को पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से की थी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को यानी कि आज संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह से भी मुलाकात की। मुलाकात को बदलते समय के संकेत के तौर पर भी देखा जा सकता है। संजय सिंह से मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने कहा है कि मैं आपके निलंबन से निराश हूं। हो सकता है। हालांकि पहले आपको सुनाते हैं कि आप सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल भारत का अपमान किया, इंडिया का अपमान किया, मणिपुर की हिंसा से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें की। और इतना ही नहीं, उन्होंने इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। प्रधानमंत्री जी, क्या आपकी सोच इतने घटिया स्तर पर पहुंच सकती है? क्या वास्तव में आप ऐसा बयान दे सकते हैं भारत के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? हमारा अपमान कीजिए, देश का अपमान मत कीजिए, इंडिया का अपमान मत कीजिए, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान मत कीजिए। आपने कैसे भारत की तुलना, इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी? पहले इसके लिए पूरे देश से हाथ जोड़कर माफी मांगी। और दूसरा विषय जो मणिपुर की हिंसा है, मणिपुर जल रहा है, एक बॉर्डर स्टेट है, वहां हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। हिंसा सारी सीमाएं पार कर चुकी है। बावजूद इसके आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। आप सदन में आकर जवाब क्यों नहीं देते? आज आंदोलन का तीसरा दिन है, हम लोग इसी संसद परिसर में हैं।
बारिश भी हुई, सब कुछ। यहाँ नारेबाजी भी लग रही है, यहाँ सारे दल आकर इस आंदोलन में इकट्ठा भी हो रहे हैं। और टीम इंडिया जो है, जो 26 राजनीतिक दलों का बना हुआ है, उनकी सबकी एक ही डिमांड है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की हिंसा पर जवाब दें। तो सदन की कार्यवाही में आज जिस तरीके की तस्वीर सामने आई वो वाकई लोकतंत्र को खतरे में साबित करने के लिए काफी है, क्योंकि इस पर ऐतराज विपक्ष का यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से सदन में बोल रहे थे और उसके बाद उनका माइक बंद कर दिया जाता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को भी आड़े हाथों लिया कि आपने क्या सरकार के कहने पर ऐसा किया, इस तरीके की नाराजगी भी निकलकर सामने आई। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, और उसके वजह से हम अपने विचार आपके सामने रखने के लिए और उनके सामने रखने के लिए सभी इंडिया तैयार है, पूरे भारत इंडिया के लोग तैयार है। आप मौका नहीं दे रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, तो सरकार मौका नहीं दे रही और सुनना भी नहीं चाहती, हमारी जो सच बात है उसको रखने भी नहीं दे रही है। इसीलिए मैं उनका जो सरकार का बिहेवियर है, सरकार किस ढंग से चल रही है, इसको प्रोटेस्ट करके हम सब लोग वॉकआउट करते हैं। जब मैं बोल रहा हूं, मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है, मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है। और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा डेमोक्रेसी नहीं है। तो सरकार के इशारे पर सदन चलने का जिक्र किया है खड़गे ने, ये आपको सुनाया। मणिपुर में महिला से छेड़खानी और अभद्रता का वीडियो सामने आया, जिसके बाद आरोपी बीएसएफ का जवान को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया। इम्फाल में महिला के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ और अपमानित करने के मामले में बीएसएफ ने सख्त एक्शन लिया है और इस मामले में आरोपी बीएसएफ हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। आरोपी की पहचान बीएसएफ हेड कांस्टेबल सतीश प्रसाद के रूप में की गई है और ये घटना इम्फाल पश्चिम जिले के खोयाथोंग में हुई थी। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीएसएफ ने घटना की जांच भी शुरू कर दी और बीएसएफ के आरोपी जवान को सीसीटीवी में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये मणिपुर के हालात, और मणिपुर के हालात को लेकर अभी भी हालात स्थिर नहीं हैं, लेकिन राजनीति चरम पर है। दिशाहीन विपक्ष जिस तरीके से संसद को चलने नहीं दे रहा है और सरकार की व्यवस्था को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये एक मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। सदन में लगातार विपक्ष की मांग कि 267 के तहत नियम के तहत चर्चा विस्तार से होनी चाहिए, लेकिन सरकार का ये कहना है कि 176 के तहत हम शॉर्ट चर्चा चाहते हैं। इसमें कैसे, लेकिन शुरुआत किसी को करनी चाहिए। यहां पर विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है और पक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, लेकिन व्यवस्था को लेकर लगातार सरकार कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि अगर जिक्र करें कि आज भी मणिपुर में 60 आतंकवादी ग्रुप हैं जो सक्रिय हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है? राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। और आज मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जवाब मांग रहा है, तो जवाबदेही सरकार की बनती है। अब अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया गया है, पेश कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार को घेरने की कवायद, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर को लेकर मुझे लगता है सदन में बोलना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की भी यही मांग है और विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है। इसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मणिपुर के हालातों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित हो रही है, चर्चा नहीं हो पा रही है। और आज की जो तस्वीर सामने आई वो भी लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा करने वाली है, क्योंकि मणिपुर की घटना को लेकर मिजोरम में भी प्रदर्शन हो रहा है, मेघालय में भी प्रदर्शन हो रहा है। तो कौन किसकी जिम्मेदारी बनती है ये देखना होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मोहित पांडे जी हैं, बीजेपी नेता हैं। चंचल यादव जी, सपा प्रवक्ता, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहित पांडे जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बबीता भारती जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीयूष पंत हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राघवेंद्र सिंह राजू हैं, राजनीतिक
विश्लेषक हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत बीजेपी नेता से कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो सदन की कार्यवाही है वो बाधित होती नजर आ रही है और अब अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। तो अब मुझे लगता है इस मसले को लेकर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार मांग कर रहा है मणिपुर के मसले को लेकर कि प्रधानमंत्री सदन में आए और इस पर अपना बयान, अपनी बात रखें। महज 36 सेकंड काफ़ी नहीं होते हैं, या इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर देने के लिए ये काफ़ी नहीं होता है। मणिपुर पर तो जवाब देना ही होगा। हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का जिक्र करके तो इस बात को नहीं टाल सकते हैं। मोहित पांडे जी, देखिए, आज की तारीख में विपक्ष की स्थिति ऐसी है कि बौखलाहट के कारण ये लगातार पिछले कई वर्षों से, क्योंकि सत्ता में नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से ये लोग इतने संवेदनशील मुद्दे पर और इतने गंभीर विषयों पर इतने हल्केपन की राजनीति, आज ये तोड़ो इंडिया टीम जो विपक्ष की बनाई है, नया नाम दे दिया, इस तरीके से इतनी पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जब एक तरफ तो ये कहते हैं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, हम बड़े संवेदनशील हैं, ठीक, अगर हैं तो उस मुद्दे पर जब जिस दिन से आज 6 दिन होने को आ गए, 5-6 दिन हो गए, हम जब कह रहे हैं विपक्ष की संवेदनशीलता पर हम बात कर लेंगे, पहले हम सत्ता पक्ष की संवेदनशीलता को समझ लेते हैं। मणिपुर के मसले को लेकर सदन में आखिर क्यों नहीं इस पर विस्तार से चर्चा को आप लोग तैयार हैं? क्या वजह है? वो बात अलग है कि अमित शाह भी कह रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म चर्चा क्यों? क्या काफी है 2.5 घंटे की चर्चा? सोनी जी, निवेदन है कि सेंटेंस मेरा पूरा हो जाए, उसके बाद आप नहीं, विपक्ष की संवेदनशीलता का जिक्र हम बाद में करेंगे ना। अरे सोनी जी, मुझे कम से कम ओपनिंग सेंटेंस बोलने की, चलिए कंप्लीट कीजिए। मैं अपना ओपनिंग स्टेटमेंट दे दूं, फिर आप मेरे को खूब जो कहना है कह लीजिएगा। मेरा कहना यह है कि एक तरफ ये दिखा रहे हैं कि हम संवेदनशील हैं, दूसरी तरफ जब हम कहते हैं कि विस्तृत चर्चा के लिए हम चाहते हैं विस्तृत चर्चा करना जिससे सच सामने आए, तो ये उससे भाग रहे हैं। ये क्यों भाग रहे हैं? कभी बहाना बनाते हैं कि हम फलाने नियम के तहत करेंगे, कभी कहते हैं कि हम, अरे ये बताइए आप मेरे को, देश की आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा, देश की आंतरिक जो घटनाएं हैं वो गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं, चर्चा करिए मेरे से, तो आप कह रहे हैं कि हम छोटी चर्चा चाहते हैं, हम बड़ी चर्चा नहीं चाहते, हम फला नियम के तहत चर्चा चाहते हैं। आप ये बताइए, इस देश की संसद को करोड़ों रुपया खर्च होता है उसको चलाने में, उसकी कार्यवाही में, लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं और जनता के मुद्दे जो हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं, ये क्यों विपक्ष केवल अराजकता की राजनीति करके और इस प्रकार की केवल संसद का कार्यवाही ना हो, गतिरोध चलता रहे, सच सामने ना आए, केवल ये इनकी मंशा है। मैं इतना कह रहा हूं। ठीक है, बबीता भारती जी, क्या आप लोगों की मंशा ऐसी ही नजर आ रही है? आप संवेदनशील कहने के लिए इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाने को लेकर। मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे सर ने कहा कि जो विपक्ष है वो असंवेदनशीलता की तरह भी असंवेदनशील व्यवहार कर रहा है, लेकिन अगर विपक्ष असंवेदनशील होता तो विपक्ष को कोई मतलब नहीं होता मुद्दों से। और वो मणिपुर की जो बात है उसको संसद में बड़ी चर्चा के लिए, जिसमें वोटिंग भी हो, इसलिए नहीं रखता। इसलिए विपक्ष जो है वो उसको ये कहने की कि वो संवेदनशील नहीं है, ये सर का जो तर्क है मैं उससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो ये चाहता है कि इस पर एक बड़ी चर्चा हो जिसमें वोटिंग भी हो। और रही बात कि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, होम मिनिस्टर जी इस पे जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्या प्रधानमंत्री जी संसद का हिस्सा नहीं है? जब भी सदन चलता है तो सभी जो एमपी होते हैं, सदन के नेता होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उनके बीच में चर्चा होती है। और मणिपुर का जो विषय है वो सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी का विषय नहीं रह गया है। जिस तरीके से औरतों को वहां पर नंगा करके एक नग्न परेड करवाई गई है, वो एक मानवता को शर्मसार करने वाला, पूरी देश की जो इज्जत है उसको पूरे देश को झुकाने वाला मामला बनता है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती इसमें हुई है। तो प्रधानमंत्री जी को इस पर जवाब देना चाहिए ताकि महिलाओं को भी लगे कि प्रधानमंत्री जी के राज में वो सुरक्षित हैं और उनके साथ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा।
ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए। इसलिए प्रधानमंत्री जी का आना खुद ही जरूरी है इसमें। ठीक है। अगर प्रधानमंत्री जी इसमें नहीं आते तो असंवेदनशील तो सत्ता पक्ष है। अति संवेदनशील सत्ता पक्ष है। सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील कौन है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है। क्योंकि क्या व्यवस्था है सरकार की, मणिपुर को लेकर अगर जिक्र करें, और मणिपुर को लेकर, मणिपुर की तस्वीर को लेकर हम उस तस्वीर को राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते, हम छत्तीसगढ़ से कंपेयर नहीं कर सकते, हम पश्चिम बंगाल से कंपेयर नहीं कर सकते। चंचल यादव क्या कर सकते हैं? हालांकि मणिपुर की इस घटना को लेकर सुनवाई 28 तारीख को होनी है। देखिए सोनी जी, मैं भी सुन रहा था बीजेपी के साथी को, कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी का पिछले 78 से 80 दिनों तक अपने मुंह से कम तक न बोलना, छोटे छोटे मुद्दों पे चर्चा कर लिया करते थे, और इन्हीं के एक सांसद संसद भवन के बाहर खड़े होकर पूरे सांसदों को नामर्द करते। कम से कम चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इन भाजपाइयों को। और ये सोचिए कि किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और अगर कोई बोलना चाहता है, मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ। आज ये कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए आम जनता के खर्च होते हैं संसद भवन चलाने के लिए। अरे आप शर्म करो, जब अडानी मुद्दे पर आपने 11 दिन तक लगातार संसद नहीं चलने दी, आपने नहीं चलने दी। और आपको पता होना चाहिए संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग होती है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते, आप जो सत्ता में बैठा हुआ उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन आप सोचो ये कौन सी डिमांड है, कितनी बड़ी डिमांड है। क्या इतनी बड़ी डिमांड है कि प्रधानमंत्री जी दोस्तों संसद भवन नहीं बोल सकते? ये कौन सा ये हट की प्रधानमंत्री आज बन के बैठा हुआ आदमी जो इतना हट किया हुआ है कि आप सोचे, कम से कम ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो। और ये सोचना चाहिए इतना गंभीर मुद्दा है। आज दुनिया में डंका बजाने की बात कर रहे हो आप। आज पूरी दुनिया में भारत के ऊपर लोग थू कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश है ना। आपने क्या बना के कर दिया है? अभी आपने देखा होगा मेघालय में सीएम दफ्तर पर हमला हुआ है। आपने देखा होगा जिस तरीके से एक राज्य की बात नहीं है, ये सारे राज्यों में जहां जहां भाजपाई सरकारें हैं, जब ये जाते हैं हमेशा ध्रुवी तोड़ की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या किया था। आपने हरियाणा के अंदर देखा होगा जाकर वो गुजरात उड़ाने का काम किया उन्होंने। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा, आपने राजस्थान के अंदर देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, अंग्रेजों से सीखते हुए ये लोग केवल डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, बांटो और राज करो की नीति तैयार करना चाहते हैं। और आज सोचिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी का कल भाषण सुन रहा था, कितना वो जो है कितना वो बेचैन हो गए हैं, कितना परेशान हो गए हैं, और किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। इंडियन मुजाहिदीन से इंडिया जो संगठन मतलब बना है, जो एक हम लोगों का जो विपक्ष एकता है इंडिया के नाम से, उसको कहते हैं इंडियन मुजाहिदीन के नाम से बोलते हैं। उनको कहते हैं ईस्ट ऑफ जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी किस जोड़ते हैं। अरे शर्म करो आप, क्या क्या बातें आप लोग करते हो। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताओ, जब विपक्ष पूरा एकजुट होकर के अडानी मुद्दे पर बात करना चाह रहा था, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, जहां पे 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के द्वारा। ठीक है, हम उस बात का जिक्र नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बेहद संवेदनशील मसले को लेकर हम चर्चा करने बैठे हैं। जी, अगर विपक्ष इतना गंभीर नहीं होता सोनी जी, तो अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं करता। आज मणिपुर को लेकर के मैं सच बताऊं, एक एक आम आदमी, एक एक बहनें हमारी, एक एक बुजुर्ग, जितने लोग जो है, सबके मन में ये पीड़ा है कि प्रधानमंत्री जी इतना हट क्यों है, इन्होंने हट क्यों करके रखा है। अरे आप क्यों नहीं बोलना चाहते हो? आपकी समस्या क्या है? और आप इस देश के प्रधानमंत्री हो कि नहीं हो? आप कहते हो हम चौकीदार हैं। आप क्या चौकीदार हैं? क्या चौकीदारी कर रहे हैं आप? और आपके देश की ही बेटियों के साथ इतनी घिनौना कार्य किया जाता है। ठीक है, शर्मनाक तस्वीरें हैं ये, शर्मनाक तस्वीरें हैं। और लगातार हम जब मणिपुर के मसले को लेकर सदन में ये विपक्ष ये बात उठाता है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर वक्तव्य प्रधानमंत्री का सामने आना चाहिए, तो ऐसे में तरह तरह की दलीलें सामने आती हैं। राजस्थान का जिक्र हो जाता है, छत्तीसगढ़ का जिक्र हो जाता है। अरे मणिपुर की तस्वीर को आप राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते।
आप वहां पर दंगे जैसे हालात नहीं है, मणिपुर में आज भी स्थिति सामान्य नहीं है, दंगे जैसे हालात बने हैं। और राजस्थान का सीएम ये चिल्लाकर नहीं कहता है मोहित जी कि यहां पर 100 से ज्यादा केस सामने आ गए, 100 से ज्यादा आंकड़े, ऐसी तस्वीरें 100 से ज्यादा सामने आएंगी। क्या जिम्मेदारी बनती है एक राज्य सरकार की? शर्म आनी चाहिए, जिम्मेदारी समझनी चाहिए, व्यवस्था तय करनी चाहिए। मोहित जी। हाँ, अभी मैं 3-4 बातों का जवाब दूंगा, तो मैं चाहूंगा बीच में अगर नहीं टोकेंगे तो मैं अपनी बात कह दूंगा। जितने सेकंड देने उतने देके आप मेरी को म्यूट कर दीजिएगा, जी। सुन लीजिए। अभी ये हमारे सपा के मित्र चंचल जी बोल रहे थे और इन्होंने ध्रुवीकरण शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब मरो शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने बेशर्म शब्द का प्रयोग किया। पीछे नेताजी की और अखिलेश जी की फोटो लगी हुई थी। फिर आप कहेंगे कि घटना की वही मैं कह रहा हूँ, चंचल जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। घटना की घटना से तुलना नहीं हो सकती, अपराध की अपराध से तुलना नहीं हो सकती। हर अपराध अपने में गलत होता है, भयावह होता है, कुछ की गंभीरता ज्यादा होती है, कुछ में दुख ज्यादा होता है, कुछ में धाराएं ज्यादा होती हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन ध्रुवीकरण की राजनीति के तहत महिला सम्मान को लेकर के एक विशेष वर्ग के लड़कों द्वारा रेप किए जाने पर दूसरे वर्ग की लड़की के लिए जब उन लड़कों को सजा होती है तो ये कह देना कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या फांसी पे लटका दोगे? इस वाक्य के लिए आज तक समाजवादी झूठ बोलते हैं आप लोग, नहीं मांगी है। आपको जानकारी नहीं है। अब ये झूठ भी हो गए, अब जानकारी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका इनके पास जवाब नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ने जब ये कहा कि हम प्रदेश की सरकार का, अभी वर्तमान की बात फिर करो, से आप राजस्थान का जिक्र कर रहे हैं मोहित जी। कह रहा हूं, देखिए क्यों कर रहा हूं, कर इसलिए रहा हूं कि मणिपुर पर आप सोचो ना, मणिपुर से 5,500 वेपन हो गए। अगर आप बोलेंगे तो मैं अगली बात विश्वास करिए। ठीक है, वापस आएंगे, क्योंकि चंचल जी आप बाद में इस बात का जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मोहित जी अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। मेरा कहना यह है कि देखिए, सपा हो, कांग्रेस हो, जो भी ये पार्टी तोड़ो इंडिया बनाया है जिन्होंने, ये सारी की सारी पार्टी दोहरा मापदंड लेके चलती हैं। ये रेप में फर्क करती हैं, अपराध में फर्क करती हैं, ये व्यक्ति में फर्क करती हैं। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है मोहित जी कि विपक्षी पार्टियां किस चीज में फर्क कर रही हैं? यहाँ पर सत्ता पक्ष की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी तय करे, अपनी व्यवस्था तय करे, और इसीलिए हम हर बात मानते चले जाते हैं, पर इनको बात नहीं मनवानी है। अराजकता करके आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के हालात क्या हैं, आपको पता है मोहित जी? यस, अब आप मेरे को बहुत बढ़िया पॉइंट, आज आप मुझे ये बताइए, 6 वर्ष से वहां भाजपा की सरकार, सब कुछ ठीक हो रहा है। आज ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या, चिकन नेक शब्द याद है ना आपको? ये नॉर्थ ईस्ट की समस्या आई कहां से? आज हम उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब ये ठीक हो रहा है ना, यही पीड़ा है, यही दर्द है, और यही सच सामने आ जाएगा जो इन्होंने दशकों से किया है तोड़ो इंडिया ने, वो जब सामने आ जाएगा, ये इनकी पीड़ा है। ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इंडिया का जिक्र यहाँ पर भी राजनीति चरम पर है, पक्ष के अपने आरोप हैं, विपक्ष के अपने आरोप हैं, लेकिन मणिपुर को लेकर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, ना ही अपनी जिम्मेदारी तय करने को तैयार है। वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा हमारी जारी रहेगी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आज सदन में जिस तरीके से कार्यवाही हर 2 मिनट के बाद स्थगित कर दी जाती है, विपक्ष मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और मणिपुर की घटना को लेकर वो चर्चा करें। विपक्ष चाहता है इस मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा हो, और सरकार चाहती है कि अपने आधार पर यानी कि 176 के तहत चर्चा हो, लेकिन चर्चा अभी भी नहीं हो पा रही है। लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और हंगामे की भेंट चढ़ रही है सदन की कार्यवाही। असली मुद्दे भटकते जा रहे हैं, करोड़ों खर्च हो रहे हैं, लेकिन इस बात से किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई सरोकार नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, पीयूष पंत जी का रुख करेंगे, राघवेंद्र सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। पीयूष पंत जी,
जो आप सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, अभी हमारे पक्ष और विपक्ष के जो नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में, उनकी दलीलें आप बहुत बखूबी सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। मणिपुर के जो हालात हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है 28 तारीख को, लेकिन मणिपुर को लेकर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है विस्तार से। लगातार विपक्ष भी अपनी मांग शर्तों पर अड़ा हुआ है और पक्ष की तरफ से भी कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है कि जो सदन की कार्यवाही है वो शांतिपूर्ण ढंग से चले। अभी मणिपुर का ही जिक्र कर लें अगर, तो मणिपुर के एक विधायक हैं बीजेपी के, जो 1 महीने से भर्ती हैं दिल्ली में, और बीजेपी का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उनका हालचाल जानने के लिए नहीं गया। मणिपुर के क्या हालात हैं, उस पर कैसे स्थिरता आएगी, कैसे सामान्य किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से अगर वो विधायक जो है मैती होते तो निश्चित रूप से बीजेपी वाले जाते, लेकिन वो निश्चित रूप से कुकी होंगे, मुझे पता नहीं है। बिल्कुल, मैती समाज के लोगों ने करंट लगाया, तब जाके उनकी हालत ऐसी हुई और 1 महीने से भर्ती हैं मिलने के लिए। ये डिवाइड देखिए, सबसे बड़ा डिवाइड जो पैदा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे, और ये सबसे बड़ा खतरनाक है। ये जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत जो है कि मेहनत के साथ और जिस तरह का वो दावा करते थे कि हमने जो है नॉर्थ ईस्ट को जो अलग थलग हो गया था उसको मुख्य धारा में हम लेके आए, वहां हमने विकास किया है। ये वो आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार जो उनकी राज्य में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी के इस दावे को चूर चूर कर दिया है। मैं तो कहूंगा इस समय जो है देखिए पूरा का पूरा जो है कि मणिपुर जो है वो एक वहां बढ़ चुका है, वहां दिल में दरार आ चुकी है। वहां पे वहां जिस तरह के देखिए जिस तरह की हिंसा हुई है, जिस तरह की प्रताड़ना हुई है, जिस तरह की महिलाओं के साथ व्यवहार हुआ है, ये साधारण बात नहीं है। देखिए इसकी तुलना करना दूसरे राज्यों में जो घटनाएं हुई निश्चित रूप से निंदनीय है, उनकी भी तुलना होनी चाहिए और आगे उन पे सवाल उठने चाहिए, संसद में बहस होनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो मणिपुर का है। जिस तरह से वहां पे हो रहा है, जो तांडव रचा गया वहां पे, जिस तरह से वहां की जो पुलिस के जो है तोशखाने खाली करवा दिए गए प्रशासन द्वारा, वो जो दंगाइयों को हथियार उपलब्ध कराए गए वहां से, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, न केवल जो है कि राज्य की सरकार पे बल्कि केंद्र की सरकार पे, क्योंकि दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है। और अभी देखिए कि बात हो रही है, मोहित जी भी कह रहे हैं हम चर्चा को तैयार है। चर्चा इसकी देखिए, आप जो है कि चर्चा चाहते हैं सिर्फ 2.5 घंटे की हो, क्या ऐसा मुद्दा है कि सिर्फ 2.5 घंटे में वो बातें सामने आएंगी? सरकार को एक लंबा वक्तव्य देना होगा, अमित शाह जी को लंबा वक्तव्य देना होगा, प्रधानमंत्री को ये जवाब देना होगा कि जिस नॉर्थ ईस्ट को आप कह रहे थे कि आपने हिंदुस्तान से जोड़ा है और उसको विकास की मुख्य धारा में लेके आए हैं, आखिर उसका हाल आपकी सरकार के रहते कैसे हुआ ऐसा? और क्यों नहीं मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया? क्यों मुख्यमंत्री ने इस्तीफे का नाटक रचा? और कौन वो लोग थे जिनके कहने पे मुख्यमंत्री ने जो है अपना इस्तीफा नहीं दिया? क्या वो प्रधानमंत्री जी खुद थे या कि गृह मंत्री अमित शाह जी थे? तो ये तमाम सवाल है जिनका जवाब सरकार को देना होगा। और जो लोकतंत्र की बात, अगर प्रधानमंत्री विदेश में जाकर लोकतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, ये हालात तो मणिपुर ने दिखा दिया कितना मजबूत है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए खुद जो है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कुकी विधायक जो हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बहुत बार कोशिश करी बात करने की उसके हालात के बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी सुनी नहीं। अमेरिका जाने से पहले भी उन्होंने कोशिश करी थी, उनका खुद का वक्तव्य है। सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि खुद वहां की राज्यपाल इस बात को कह रही हैं कि हालात बहुत खराब है, बहुत गंभीर है। वो रो पड़ी थी अपने इंटरव्यू में, वो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है। इसके बावजूद जो है सरकार अगर जो है एक बड़ी चर्चा नहीं करवाना चाह रही है तो समझ लीजिए कि उसकी इंटेंशन क्या है। वो अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है, कमजोरियों को एक्सपोज नहीं होने देना चाहती है और अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रही है। इससे साफ साफ है। इसमें विपक्ष पे देखिए दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है, शासन में आप हैं, राज्य में भी आप हैं और केंद्र में भी आप हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी धुंधलका है। इस बात का जवाब ले लेते हैं मोहित जी से। मोहित जी, डिवाइड करने की कोशिश क्यों आखिर?
और क्या आपको नहीं लगता कि 267 के तहत ही विस्तार से चर्चा की जानी चाहिए? और जब शुरुआत विस्तार से चर्चा की होगी तो मुझे लगता है उसमें राजस्थान का भी मुद्दा आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल का भी आ जाएगा। शुरुआत तो होनी चाहिए ना शांतिपूर्ण ढंग से। हाँ बिल्कुल, लगातार हम तो चर्चा के लिए भी तैयार थे, कह भी रहे थे, लेकिन विपक्ष नहीं, आप तो तैयार हैं, लेकिन 176 के तहत। अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं, जब मंशा स्पष्ट है विपक्ष की कि इनको कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाना है। आज चलिए अब आप अभी लेटेस्ट की बात कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ गए आप। अच्छी तरह से पता है कि लोकसभा में हमारा, संसद में हमारा पूरा बहुमत है, देश पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम जीतेंगे भी उस संख्या को। अरे सवाल जीतने का नहीं है, सवाल यहाँ भी आप हार जीत में उलझ कर रह गए हैं मोहित जी। थोड़ा सा उन तस्वीरों पर एक बार फिर से नजर डाल लीजिए, मणिपुर की घटना को लेकर। कुछ भी कर रहे हैं आप इस बात पर क्यों बोलने को तैयार नहीं है भाई? प्रस्ताव कौन लाया है? हार जीत में कौन? आप अगर उस बात को लेकर उसमें कोई चर्चा नहीं करने को तैयार होंगे तो विपक्ष का जो काम है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। बहुमत है हमारे पास, अविश्वास प्रस्ताव चला ही जाएगा, तो भी अविश्वास प्रस्ताव ला करके समय खराब करके जो जिस मुद्दे पर वास्तविक चर्चा होनी चाहिए, जो मोहित जी, समय खराब करने की जिम्मेदारी, खराब ना हो इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है और विपक्ष की भी है, और सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष की है। हमने क्या किया? हमारे गृह मंत्री जी ने साफ साफ दोनों नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया कि ये संवेदनशील मुद्दा है मणिपुर का, हम चर्चा करना चाहते हैं, आपका सहयोग चाहिए। तो सदन को चलाने में विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को करना पड़ता है, साथ चलना पड़ता है। और आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि ये व्यक्ति आकर के करे, इस नियम पर चर्चा हो, आप अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे। आप सहयोग करना ही नहीं चाहते। और मैं आपको दावा करके बता रहा हूं कि जैसे ही सच सामने आने लगेगा विपक्ष फिर हंगामा करने लगेगा, क्योंकि इनकी पोल जो खुल रही है देश के सामने वो और खुलने लगेगी। और ये सन 2014 से जो असहिष्णुता लेकर के पोल तो आपकी खुल रही है। चलिए, सरकार की कलई खुलने वाली है, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है मोहित जी। इन बातों का जिक्र करके हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं, राघवेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, सरकार की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार विपक्ष मणिपुर को लेकर चर्चा करना चाह रहा है। आज कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो शहीद हुए उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आपने सुबह से तमाम ऐसी तस्वीरें साझा की होंगी जहां पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, तो हम उन्हें तो याद कर रहे हैं, लेकिन आज मणिपुर के हालात क्या हैं? कारगिल के एक जवान की बीवी पत्नी के साथ हैवानियत कर दी जाती है और हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए यहां पर, किस तरीके से छेड़खानी, सेना का जवान है जो छेड़खानी कर रहा है। कौन इन तस्वीरों का जिक्र करके हम इस पर चर्चा कर रहे हैं? मणिपुर पर जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। भाई, सरकार की व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? सरकार जिम्मेदार है? नहीं, आपकी बात एकदम उचित है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आज जो स्थितियां मणिपुर की दिखाई दे रही हैं, हालांकि देश में जो अलग अलग प्रांतों में भी तमाम घटनाएं हुई हैं, लेकिन मणिपुर की जो घटना है उसको अन्य घटनाओं से जोड़ना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि जितनी हीनियस आपने देखा कि आप बार बार कोर्ट को बार बार संज्ञान लेना पड़ रहा है। और बहुत बड़ी बात यह है कि इस समय जितने भी मामले आ रहे हैं उनमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आखिरकार देश की जो हमारे राजनीतिज्ञों का जो विषय है उसमें बार बार हमारे न्यायपालिका को क्यों आगे आना पड़ रहा है? आपने देखा कि नियम 374A में संजय सिंह जी को भी सदन से बाहर किया गया। 21 जनवरी 1972 में जब मणिपुर बना और तब से लेकर के आज तक इतनी बड़ी घटनाएं पूरे देश में जो देखी जा रही हैं, इतनी बड़ी घटनाएं और इतना बड़ा जो होता रहा, और आपने देखा कि इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, तमाम जो सुविधाएं थी ट्रेनें बंद कर दी गई। तो आखिरकार पक्ष हो या विपक्ष, हमारे राजनेताओं को भी वहां जाना चाहिए था। ग्राउंड लेवल पर आखिरकार जो मीतई समाज है वो 53% करीब उनकी आबादी है, और वहां पर नागा समाज है, कुकी चिन्ह समाज है 30%,
कहने का तात्पर्य है इसके अलावा भी हिंदू, बौद्ध, जैन, अन्य धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। तो ये तमाम जो मणिपुर का जो भौगोलिक स्थितियां हैं, पास में ही लगा हुआ नागालैंड है, बर्मा की सीमाएं हैं, बिल्कुल आपने देखा असम की भी सीमाएं जुड़ी हुई हैं, मिजोरम जुड़ा हुआ है। तो जो स्थितियां दिख रही हैं, आज सदन में ये बात अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि नहीं, वो जानते हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत है और इसके बावजूद भी वो सदन में अविश्वास प्रस्ताव ले आए। देखिए जो हालात हैं उसमें विपक्ष को भी जनमानस के बीच में कल जाना है। ये तो निश्चित तौर पर है कि एक तरीके से चुनाव की संगनात हो चुकी है। और ये भी बात ठीक है कि भाई प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि अमित शाह जी जब सदन में बहस कर, बिल्कुल राघवेंद्र जी आपकी आवाज ब्रेक हो गई, मुझे लग रहा है तकनीकी खामी के चलते आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता बबीता भारती भी जुड़ी हुई हैं। बबीता भारती, यहाँ पर अगर देखा जाए सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? डाइवर्ट करने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? उनको विपक्ष में आखिरकार बोलना चाहिए था जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को चाहिए था और पूरे सत्तारूढ़ उसको भी देखना चाहिए था। भाई सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाई सदन किसके लिए बना? 1.5 करोड़ से ज्यादा मैं समझता हूँ प्रतिदिन का उसका खर्च जो आता है, आय होता है। तो सदन में तमाम चीजों पर चर्चा होनी चाहिए और सदन बनता ही और महत्वपूर्ण बिल भी आते हैं। बहुत सारे बिल जो आने थे उन सब चीजों पर बहस होनी चाहिए। तो कम से कम देश समय बर्बाद हो रहा है, हर एक दिन बीतता जा रहा है, कार्यवाही सदन के स्थगित होती जा रही है, लेकिन इसमें जो सत्ता पक्ष है वो तैयार नहीं है विस्तार से चर्चा करने के लिए। और फिर जिक्र इस बात का मोहित जी आपकी तरफ से किया जाता है कि समय की बर्बादी हो रही है और हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष नहीं चाहता कि चर्चा करे। तो इस तरीके की दलीलें, क्योंकि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। मुझे लगता है मोहित जी आपको ये बात पता होगी कि 60 आतंकवादी ग्रुप सक्रिय हैं मणिपुर में, नॉर्थ और ईस्ट खतरे में है, मिजोरम में प्रदर्शन हो रहा है, मेघालय में प्रदर्शन हो रहे हैं। और राजस्थान का जिक्र इसलिए मत करिए क्योंकि वहां पर दंगे जैसे हालात नहीं हैं और ना ही वहां के सीएम का ऐसा वक्तव्य सामने आता है कि यहां पर ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें, 100 से ज्यादा तस्वीरें सामने आएंगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा संवेदनशीलता बरतनी चाहिए सत्ता पक्ष। देखिए, इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों पर पूर्ण विश्वास है। और ये भी समझ लीजिए कि समस्याएं मणिपुर की, नॉर्थ ईस्ट की, ये समस्याएं बहुत गंभीर मुद्दा था, गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा रहेगा। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि जिस प्रकार कश्मीर की समस्या हम ही लोगों ने सुलझाई, उसी प्रकार ये नॉर्थ तो आप एक समस्या के समाधान का हवाला देकर आप इन समस्याओं को नजरअंदाज कर देंगे मोहित जी? आप कैसे तुलना कर सकते हैं मणिपुर की? कैसे? महिला सुरक्षा का सवाल है, क्राइम चरम पर है। आप देखिए, बंद कमरे में बैठकर आकलन कर लेना काफी नहीं होता। महिला अपराध में नंबर 1 मेरठ में अभी घटना हुई है। हम कागजी आंकड़ों का जिक्र ना करें, आप जमीनी स्तर पर देखिए जाके क्राइम लेवल क्या है, आप देखिए जाकर। एनसीआरबी के आंकड़े क्या है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, मुझे लगता है मणिपुर के मुद्दे को लेकर राजनीति के चश्मे से मत देखिए। ठीक है, आते हैं चंचल जी, आपके पास आएंगे। बबीता जी आप बोलने नहीं देंगे तो मोहित जी अपनी बात पूरी करिए, फिर रुक करेंगे बबीता जी का। देखिए, जिस प्रकार की ये अराजकता, असहिष्णुता संसद में दिखा रहे हैं कि बोलने ही नहीं दे रहे, ना यहाँ बोलने दे रहे हैं। आज कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का माइक बंद कर दिया गया। वो तस्वीर मुझे लगता है हर एक शख्स ने देखी होगी। सदन की कार्यवाही की क्या तस्वीर सामने आती है, हर एक शख्स ने देखी होगी। लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार होता है मोहित जी। सबको है, सब बोलते हैं और सबको बोलने देना चाहिए। लेकिन इनके नेता आकर के बोलते कहाँ हैं? और जब बोलते हैं तो कहते हैं कि क्या बम, क्या हो जाएगा, भूकंप आ जाएगा। मतलब इस तरीके के हल्केपन की बातें राजनीति करने वाले। देखिए, आप मणिपुर को लेकर के, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के हम इतने गंभीर हैं समस्या। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आज हम क्योंकि उसको ठीक करने में लगे हैं। कश्मीर से तुलना करेंगे क्या? कहीं से मत करिए तुलना।
आप जब कश्मीर आप ही में कर रहे हैं, आप ही कर काट रहे दिया हैं, जाता है लड़की को, आप ही तो कर रहे हैं। औरत को, तो आपने उसको जिक्र लेकर किया के ना नहीं बोलते। मोहित जी, कश्मीर का जिक्र तो आपने ही किया। आपने किया है। मैं कर रहा हूँ ना, और मैं नहीं करूंगा कश्मीर क्या? का भी मैं किया, ये हरियाणा कह में रहा हूं, महापुरुषों के नाम पर क्यों पूरा कह रहा हरियाणा हूं? सुलग क्यों रहा कह है। रहा हूं? हरियाणा क्यों में महापुरुषों क्यों के कह नाम रहा पर हूं? राजनीति क्यों क्यों कह हो रहा रही हूं? है? क्यों कह रहा हूं? धार्मिक कह रहा हूं? ग्रंथ मुझे भी एक बात रामायण और महाभारत के क्यों नाम कह पर रहा हूं? ठीक है, ग्रंथ अगर पर आप टिप्पणी हो गंभीर रही है। हैं, सिंपल सी बात ये है, एक छोटा सा सवाल यही है आपसे कि अगर आप गंभीर हैं मणिपुर के मुद्दे को लेकर, तो मणिपुर के हालात पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? वहां के सीएम को उनके पद से क्यों नहीं हटाया गया अब तक? क्यों कह क्या रहा हूं वो भी वजह है? समझिए। क्यों कह रहा हूं वो भी समझिए, क्यों कह रहा हूं वो भी समझिए। जी, समझाइए। प्रामाणिकता होती है, प्रामाणिकता होती है आदमी की, कि जिसने ये किया है वही वो करेगा। अगर हम यहाँ कर सकते हैं तो वहां भी कर रहे हैं, और कर ही रहे थे। हमारे इतने संवेदनशील हमारे नेता हैं, साफ साफ उन्होंने रिक्वेस्ट की नेता प्रतिपक्षों से कि भाई सदन की कार्रवाई होने दीजिए। 6 वर्ष से मणिपुर में सरकार है, सही चल रहा था, कोर्ट के हाल के एक निर्णय थे और कुछ स्थानीय मुद्दों से हिंसा भड़की, हमने काफी कंट्रोल किया, राहत कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक कर लेंगे हालातों को। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको केवल इल्जामों की झूठी राजनीति करनी है, अराजकता फैलानी है। और ठीक है सच सामने- मोहित जी, एक सिंपल सी बात है, आप पर किसी ने आरोप लगाया, तो आरोप सिद्ध कैसे होंगे? कैसे सिद्ध होंगे, उस पर चर्चा की जाए। अगर मणिपुर के मसले को लेकर विपक्ष लगातार एक ही हट, एक ही जिद पर अड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है, आते हैं चंचल जी, आपके पास आते हैं। गृह मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं, और अब आपने कहा कि गृह भाई मंत्री हम- जी ने तो बोला था सोमवार को कि हम चर्चा करने कैसे के लिए बोलूं? तैयार हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, झूठ 176 बोलना पे नहीं चर्चा चाहिए। करने के लिए तैयार हैं। अब आपको इन्होंने लगता कहा कि है हम अविश्वास- 36 सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान मणिपुर की घटना को लेकर सामने आता है, फिर इंडिया का कंपेयर ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दिया जाता है। इसके बाद इस मसले पर, जो संवेदनशील मसला है, जिसको लेकर आज हर एक शख्स, देश के हर एक व्यक्ति के जहन में एक आक्रोश, एक नाराजगी है कि हमारा कानून व्यवस्था, हमारी सरकार की व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। महिला सुरक्षा को लेकर स्पेशली बात की जाए, मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई विभत्स, तो उसको लेकर मुझे लगता है आप बार बार कह रहे हैं गंभीर हैं, गंभीर हैं, गंभीरता दिखनी चाहिए। चंचल जी आपके पास आएंगे। तो उसको लेकर के सोनी जी एक चीज बताएं आपको, देखिए कितनी शर्म की बात है, अभी कह रहे हैं शर्म की शब्द यूज कर रहे थे। आप खुद सोचिए, ये हिंदुस्तान के लिए 75 दिन बाद ये जानकारी मिलती है, वीडियो जब वायरल होता है, सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होता है, और प्रधानमंत्री जी जो चौकीदारी कर रहे हैं, हमारे गृह मंत्री जी जो बराबर ये चौकन्ना की बात करते हैं, वो उन तक बात पहुंच ही नहीं पाई। पूरी दुनिया ने वीडियो देख ली, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी ने 36 सेकंड तक बोले केवल। वो भी उन्हें पता था कि संसद भवन के अंदर सवाल जाना है। विपक्ष से भी है चंचल जी, विपक्ष को भी वीडियो तभी मिलता है जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, और पहले दिन ये वीडियो सामने आ जाता है। ऐसे मामले में राजनीति से परे, पक्ष विपक्ष को छोड़ दीजिए, मुझे लगता है ऐसे मामले में पक्ष और विपक्ष की जो नीति और रीति है वो एक सोच एक होनी चाहिए। पूरी जी आप मुझे बताइए, विपक्ष का वहां पे क्या योगदान, क्या कर सकता है विपक्ष? विपक्ष को जो भी करना था, लेकिन आप सोचिए आज जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लगातार ये जो है गला घोटने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार जो है ये दुरुपयोग कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि क्या संसद भवन के अंदर नेता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का माइक बंद किया गया। आपको याद होगा इसके पहले आदरणीय राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया था, और उन्होंने अडानी मुद्दे पर केवल बात रखनी चाहिए, उनकी संसद सदस्यता खत्म करवा दी गई। और ये लोग क्या बात करेंगे? अगर ये इनको लग रहा है कि घमंड में जी रहे हैं कि हम ही सब कुछ है, आप मत भूलो झोला उठा के चलने का वक्त आपका आ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में आपको, और जब डंका बजाने की बात करते हो आप, प्रधानमंत्री पिछले दिनों में ऑस्ट्रेलिया से वापस आए हैं, 6 राज्यों को बैन कर दिया गया, उत्तर प्रदेश समेत, जहाँ के लोग बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते ऑस्ट्रेलिया में। आप क्या बात करेंगे? डंका बज रही है। आप खुद सोचिए। दूसरी बात आप सोचिए, आपने कहा तोड़ो इंडिया की बात करी सोनी जी, इनसे जरा पूछिए, पूरे हिंदुस्तान की सबसे धोखेबाज पार्टी कोई है, बीजेपी है। जिन पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, आप लोग राजनीति के आगे ये भूल चुके हैं कि मणिपुर का मसला जो है
वो राजनीति की चक्की में पिसता जा रहा है। अगर देखा जाए इतनी पार्ट यहाँ पर गठबंधन क्या है? इंडिया गठबंधन को लेकर सत्ता पक्ष की बयानबाजी सामने आती है और विपक्ष लगातार कहता है कि जो सत्ता पक्ष है वो ऐसी पार्टी है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो राजनीति में अब सब कुछ जायज सा हो गया है, कोई मर्यादित है ही नहीं। बबीता जी, आपका रुख करेंगे यहाँ पर। आज आप सांसद जो देखा जाए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया, सदन के बाहर वो मणिपुर के मामले को लेकर अभी भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज सोनिया गांधी मिलने जाती हैं, तो इस मेल जोल को, इस मुलाकात को किस नजरिए से देखा जाए? सबसे पहले तो मैम, जैसे सर ने कहा, जो बीजेपी प्रवक्ता है उन्होंने, कि एक तोड़ो इंडिया ग्रुप बना है। तो तोड़ो जो इंडिया ग्रुप बना है वो अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं, उन्होंने मिलकर बनाया है और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में अपनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चाहे राजस्थान में अशोक गहलोत जी हो, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी हो, उनको भी जनता ने चुन के वहां पर भेजा है। तो क्या वो देश तोड़ने के लिए बैठे हैं वहां पर? क्या उन्होंने अलायंस बनाया है तो जो एक स्टेट को संभाल रहे हैं, क्या वो देश तोड़ने के लिए जुड़े हैं? तो इस तरह के बयान देना कि तोड़ो इंडिया ग्रुप बना है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपोजिशन पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। दूसरी बात, सर ये बोल रहे हैं कि चिकन नेक जो है वो जिसको कहा गया, और हमने 6 सालों से मणिपुर को, नॉर्थ ईस्ट को स्टेबल करने का काम किया। तो कोई भी घटना जो है अचानक से नहीं हो जाती, उसका एक कन्वेक्शन करंट है, वो भूकंप आने से पहले नीचे ही बन जाता है। तो इन 6 सालों का जो गुस्सा नीचे दबा हुआ था लोगों के अंदर, वो बाहर निकल के आ रहा है और उसमें बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फेल हुई है, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में वहां पर फेल हुई है और वहां के जो सीएम है उनको वहां पर इस्तीफा देना चाहिए। और रही बात इस सदन में बोलने वाली कि सदन चल क्यों नहीं रहा, जो लोकतंत्र है वो जनता के लिए है, जनता के प्रतिनिधि वहां बात करते हैं, सिर्फ प्रतिनिधि बनकर, वो बात तो जनता ही कर रही है इनडायरेक्ट वे में। तो कोई भी प्रधानमंत्री जो है वो जनता से ऊपर नहीं है और उसको जो मेनली जो इशू है वो बहुत बड़े लेवल का है कि महिलाओं को घसीटा गया, नगन परेड जो है वो करवाई गई। उसमें प्रधानमंत्री को इतना संवेदनशील होते हुए और खुद आकर इसमें बयान देना चाहिए। और जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए ताकि एक सदन में चर्चा हो सके, क्योंकि जब अपोजिशन ने कहा कि वो एक नियम के तहत वो जिसमें वोटिंग भी हो उसमें वो चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है उसने ये कहा कि नहीं, हम छोटी चर्चा चाहते हैं जिसमें वोटिंग ना हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो छोटी चर्चा तो प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड के लिए बोला भी था। इसका मतलब क्या देश में जो महिलाएं हैं वो उनकी कोई अहमियत नहीं है क्या इस देश में? कभी कचावला में रोड पर महिलाओं को घसीटा जा रहा है, कभी नगन परेड करवाई जा रही है, तो क्या ये देश इस महिलाओं का नहीं है क्या? बिल्कुल। मोहित जी, इस बात का जवाब देंगे क्या? बिल्कुल। अब तो ये जो इनका सेंटेंस है पुराना हो गया, जो कि जब अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, उस पर कल होना भी है। अब देखना ये है कि जितना ये गंभीर अपने को ये दिखा रहे हैं, क्या उतनी गंभीरता कल सदन में दिखेगी? क्योंकि अभी से भूमिका बनानी शुरू हो गई है कि हम काले कपड़े पहन के आएंगे और हम अभी भी प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि विपक्ष की एक्सपोजर जो विपक्ष का हो चुका है, साथ साथ उसकी बौखलाहट दिखती चली जाती है। कल अगर ये गंभीर चर्चा होने देंगे तब ये आप मानिए ये गंभीरता है इनमें, वरना आप देखिएगा कल भी प्रदर्शन होगा। आपको चर्चा के लिए मजबूर किया गया। अगर आप लोग चर्चा चाहते तो पहले ही अविश्वास प्रस्ताव का मौका ही नहीं आने देते। 6 दिन से आप बोलने दे रही हैं। असीमित चर्चा को तैयार क्यों नहीं, ये भी तो सवाल आ रहा है ना। सीमित चर्चा क्यों ऐसे मामले में? वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पीयूष पंत जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर देखा जाए अब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है। कांग्रेस के सांसद, जो असम के सांसद हैं, गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। जाहिर सी बात है 267 के तहत असीमित चर्चा की मांग विपक्ष की, और पक्ष की अपनी मांग है कि इसे सीमित चर्चा के दायरे में रखना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, उसमें भी सरकार का समय 1 घंटे का होता है। यहाँ पर अब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है तो जाहिर सी बात है वोटिंग होगी, विभाजन होगा। इसको लेकर क्या अब उम्मीद नजर आ रही है कि इस पर चर्चा हो पाएगी? हाँ, निश्चित रूप से देखिए सोनी जी, क्योंकि ये प्रस्ताव देखिए ये विपक्ष जो इसको देना पड़ा ये प्रस्ताव, क्योंकि जब सरकार वो उनकी मांग को मान नहीं रही थी, कि जब वो लंबी बहस नहीं कराना चाह रही थी
और अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थी, तो जो है कि ये विपक्ष को जो है ये बहस कराने के लिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है ये, और ये मामला ये देखिए ये इसके बहुत से एंगल्स हैं। सिर्फ ये है कि देखिए ये सबसे बड़ा तो ये है कि महिलाओं को जिस तरह से परेड कराया गया है, उसके अलावा बहुत से इसके लैंड का मामला है, लैंड का इशू है, इस पे जो है कि जिस तरह से ड्रग्स का वहां रैकेट चलता है और वहां पे तो वो तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, और ये सेंसिटिव स्टेट है, तो इसलिए निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे हैं। लंबी बहस ये मांगता है, और सरकार के वहां की स्टेट गवर्नमेंट को इसको डील करने में क्या गड़बड़ियां हुई वो तमाम जानकारी सरकार से वो की अपेक्षा की जाती है विपक्ष के द्वारा। तो इसलिए लंबी बहस होनी थी इस पे, लेकिन सरकार जो है वो नहीं चाहती थी कि सरकार एक्सपोज हो पूरे देश के सामने, इसलिए वो मान नहीं रही थी। लिहाजा जो है विपक्ष को जो है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव में जो है कि एक लंबी बहस होती ही होती है, सभी को बोलने का मौका मिलता है, हर पार्टी का जो सदस्य होता है उसको टाइम अलॉट किया जाता है और वो बोलता है, और सरकार फिर जो है उसमें जवाब देती है, और प्रधानमंत्री जो है अंत में जो है प्रधानमंत्री जो है वो जवाब देते हैं। तो निश्चित रूप से ये इस मुद्दे की गंभीरता को लेते हुए ये मांग जरूरी थी। जब सरकार वैसे नहीं मान रही थी तो विपक्ष को लगा कि अब यही एक रास्ता बचा है जहां ये किया जा सकता है, लिहाजा ये किया गया। और अच्छी बात है कि स्पीकर ने उसको स्वीकार भी कर लिया है। अब देखना यह होगा कि कितने विपक्षी नेताओं के माइक बंद किए जाते हैं और कितनों को कम समय अलॉट किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात होगी। बिल्कुल, क्योंकि आगे जो है वो सदन की कार्यवाही मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और मुझे लगता है अगर मणिपुर से शुरुआत होगी, अब तो मजबूरी भी है सरकार की कि इस पर चर्चा करनी ही होगी, और करनी ही होगी तो हो सकता है कि देखा जाए जन समस्याओं को लेकर जो जनता के मुद्दे हैं और भी मुद्दों पर चर्चा हो सके, संभव हो सके, क्योंकि अभी तो जो मामला है वो मणिपुर को लेकर ही उलझा हुआ है और चर्चा और किसी अन्य मुद्दे पर हो ही नहीं पा रही है। आपका रुख करेंगे राघवेंद्र सिंह जी, आज जिस तरीके से आप सांसद से मुलाकात हुई है सोनिया गांधी की, उन्होंने ये तमाम अहम बातों का जिक्र किया, और एक जो इंडिया जो विपक्षी गठबंधन है उसके भविष्य की क्या राजनीति गढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके से आप इस मुलाकात को आप देख पा रहे हैं? देखिए, जहां तक बेटियों के सवाल हैं और जिस तरीके से हैवानियत का जो वीडियो लोगों के सामने आया है, अगर वो वीडियो वास्तव में सही है और सुप्रीम कोर्ट माननीय हमारे जो चंद्रचूड़ जी हैं, आज आप पूरे भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में उनकी बड़ी चर्चा है। बिल्कुल, कि आखिरकार क्योंकि स्वतः में इतने बिल्कुल चीफ जस्टिस हैं, और उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हुई थी, पक्ष की भी विपक्ष की। लेकिन ये भी बात सच है कि विपक्ष को भी वहां मणिपुर जाना चाहिए था, और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक डेलीगेशन वहां भेजना चाहिए था। जहां तक वहां के मुख्यमंत्री का सवाल है, एन बीरेन सिंह अच्छे पत्रकार भी हैं, मैं समझता हूं फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी रहे हैं, और साथ साथ में वो सीआरपीएफ में भी रहे हैं, सेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं, तो उनको एक अच्छी अनुभव है। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोका गया था। मेरा एक पैसे में कोई ऑथेंटिक सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक राजनीतिक विशेषज्ञ होने के तौर पर, क्योंकि वो 16 जिलों का एक प्रदेश। चलिए एक जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। चंचल जी, आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं। क्या वाकई सरकार की मंशा डाइवर्ट करने की नजर आ रही है? बहुत कम शब्दों में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वहां भेजा जाना चाहिए, तो अपने आप देखिए गुंडे माफिया सब सही लाइन पे आ जाए। ठीक है राजेंद्र जी, चंचल जी फाइनल कमेंट है क्योंकि समय बहुत कम है। देखिए सोनी जी, देखिए ये सरकार की विडंबना है, और ये भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कह सकते हैं कि केवल ये देश को गुमराह करने का, चर बांटने का, इनके जो भी कार्य हो रहे हैं वो केवल डिवाइड एंड बांटो और राज करो की नीति पे काम कर रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि आप ही का एक विधायक और वो कुकी समाज का है, वो बेचारा कब से मिलने के लिए सोच रहा है, बात का। ठीक है, बिल्कुल समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिम्मेदारी और सरकार की व्यवस्था को सवाल उठाना, उसको लेकर विपक्ष का जो काम है वो बखूबी कर रहा है, और लगातार मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई उसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस मुद्दे पर आकर इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। और अब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, तो अब एक सरकार की मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी कहा जाए। अगर पहले ही कर लिया होता तो ये नौबत नहीं आती कि अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होता, लेकिन अब तो चर्चा करनी ही होगी इस मामले को लेकर। इसी के साथ मंथन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।